आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है 2 अभ्यास पुस्तकों और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपये। ये रुए नहीं है, 17 रुपये है। 17 रुपये है, जबकि 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का कुल मूल्य 24 रुपये है। ठीक है, तो इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें और ग्राफ विधि से हल करें। तो चलिए, हमें इसका पहले क्या करना है, इसका बीजगणितीय रूप बनाना है, यानी कि इसकी पहले समीकरण बनानी है और उसके बाद इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया गया है, पहले हमें दिया गया है कि 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपये है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर ले लिया किसके, x के, और पेंसिलों का मूल्य बराबर ले लिया हमने किसके, y के। ठीक है, तो अब हम समीकरण बनाएंगे जो हमें दिया गया है उसके अनुसार। तो हमें क्या दिया गया है कि 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपये है, यानी कि 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, हमने एक का मूल्य मांगा है x, तो 2 का कितना हो जाएगा 2x। इसी प्रकार 3 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का है 3 और 2 का बाकी 3 का कितना हो जाएगा 3y। तो इन दोनों का जो योग है वो कितने के बराबर है, कुल मूल्य है 17 रुपये के बराबर। ऐसे ही दूसरी में हमें क्या कहा गया है कि 3 पुस्तिका और 4 पेंसिलों का कुल मूल्य 24 रुपये है। तो इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। तो अब ये बनेगा 3 पुस्तिका यानी कि 3x प्लस 4 पेंसिलों यानी कि 4y बराबर कितना है 24 के। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से x और y के मान निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ पेपर पर उसे बनाकर हम x और y के अलग अलग मूल्य निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आते हैं देखते हैं। चलिए, तो पहले समीकरण 1 से हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पहले समीकरण 1 में हम रखेंगे x बराबर 0 पर। तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर कितना 17। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, y का मान यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 17 बटे कितना 17/3। तो अगर मैं इसे हल करूँ तो ये आएगा 5.666। तो या तो हम इसे आगे तक 6 आता रहेगा, ये तो 17.3 आ गया। ठीक है ना। और अब y बराबर 0 पर, तो यहाँ तो बिंदु हो गए हमारे कौन से 0,17/3। ठीक है, और दूसरे पे जब हम रखेंगे y बराबर 0 पर तो ये होगा 2x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 17। तो ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर 17 और x का मान यहाँ से आएगा, x बराबर हो जाएगा 17/2। तो ये आ जाएगा 8.5। तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे 17/2, 0। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए तो बिंदु आ गए ये हमारे दोनों। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 2 के लिए x बराबर 0 पर। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 0 प्लस 4y बराबर 24। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या आएगा 4y बराबर 24 और यहां से y का मान क्या आ जाएगा 4 छिंग 24। तो y का मान आ गया 6। तो यहाँ पे बिंदु कौन से हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 0,6 और नीचे आएगा जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 4 गुणा 0 बराबर 24
और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 24/3, और इसे हम हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3×8 = 24। तो यहाँ पर बिंदु आ गए हमारे क्या, 8,0। तो समीकरण 2 के लिए हमारे ये बिंदु होगा, ये और ये y अक्ष पर ये, x अक्ष पर नीचे वाला। तो अब हम इसे दर्शाते हैं हमारे ग्राफ पर, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है ना। आपको ऐसे ही ग्राफ पेपर पे इसी तरह का एक ग्राफ बनाना है, जिसमें यहाँ पर ये y अक्ष है हमारी, यहाँ पर ये हमारे x अक्ष हैं, तो जिस पर हम y अक्ष के बिंदु दिखाएंगे और x अक्ष के बिंदु दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। तो पहला बिंदु हमारा समीकरण 1 के लिए क्या था, 0,13/3, यानी कि 13/3 क्या है हमारा, ये है 5.66, यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5.66 के आसपास। तो ये हमारी y अक्ष है, तो x अक्ष पे तो 0 है, तो x अक्ष के लिए तो ये यहाँ आ जाएगा, और y अक्ष पर 5.66। तो अगर मैं देखूं ये रहा 5, तो यहाँ पर कहीं बिंदु 5.5 होगा, और इससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला हमारा बिंदु होगा, यानी कि कहीं यहाँ पर। मैं इसे एक दूसरे पेन से दे देता हूँ, कहीं यहाँ पर ये वाला बिंदु हमारा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा बिंदु जो है ये है 17.17/2, 0 पर, यानी कि x अक्ष पर 17/2 यानी कि 8.5, 8.5 और y अक्ष पर 0। तो ये आएगा 8.5 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो y अक्ष पर 0 और x अक्ष पर 8.5 पर। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर मैं एक रेखा बनाऊंगा। तो ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और इस बिंदु को मिलाकर मैंने एक रेखा बना दी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बिंदुओं की तरफ। ये तो हमारी समीकरण 1 की रेखा हो गई, यानी कि जो ये वाली समीकरण थी इसकी रेखा ये हो गई। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी समीकरण की तरफ। उसके बिंदु क्या क्या थे, उसके बिंदु हमें दिए गए हैं। पहला बिंदु है 0, यानी कि 0,6, यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6। तो यहाँ पर x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6 बिंदु यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये वाला बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है, x अक्ष पर 8, x अक्ष पर 8 और y अक्ष पर 0। तो ये x अक्ष पर 8 यानी कि यहाँ पर, और y अक्ष पर 0। तो अब मैं इन दो को मिलाकर जब हम रेखा बनाऊंगा मैं एक, तो ये बनेगी हमारी कुछ इस प्रकार, ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कहीं इस जगह पर हमारी बिंदु पर, इस बिंदु पर कहीं काटेगी ये, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कहीं काटेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक लंब मैं y अक्ष पर डालूंगा और एक लंब मैं x अक्ष पर डालूंगा, तो हमें पता लगेगा कि x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा। चलिए, तो यहाँ से जब मैं x अक्ष पर लंब डालूंगा तो ये हमें कौन सा बिंदु मिला, y अक्ष पर जब मैंने लंब डाला तो हमें बिंदु मिला 3, और x अक्ष पर जब मैं यहाँ से एक लंब डालूंगा तो हमें बिंदु मिला 4, ठीक है। तो यानी कि जो x और y के मान आएंगे वो क्या आ जाएंगे, यहाँ मैं लिखूंगा x बराबर क्या आएगा 4, व y बराबर क्या आएगा 3। तो मैं यहाँ लिखता हूं हमारा क्या, कि अभ्यास पुस्तकों का मूल्य, अभ्यास पुस्तकों का मूल्य बराबर क्या होगा, x बराबर कितना आ गया 4, और पेंसिलों का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर y बराबर कितना आ गया 3 रुपए। तो अभ्यास पुस्तक का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य 4 रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।